हेलो दोस्तों, एक सवाल है आप लोगों से। क्या भारत का किसान इंसान नहीं है? क्या उसका कोई दायित्व नहीं है? क्या उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या किसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या किसान, भारत का किसान अपने और अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए नहीं सोच सकता? दोस्तों, आज इतना दिन हो गया किसान आंदोलन किए हुए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। और दोस्तों, इतनी ठंडी है कि आदमी को घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और वो किसान बेचारे ठंडी में खुले छत के नीचे डेरा जमाए पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी को उनकी परेशानी से, किसी को उनके तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है। उल्टा उनके बीच में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अभी एक नेताजी बीच में गए थे किसान आंदोलन की आड़ लेकर, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। किसानों ने उन्हें पकड़कर उनकी तबीयत से हजामत की और पुलिस के हवाले किया। अब दोस्तों, ये इतने नीचे स्तर तक गिरे हुए हैं लोग कि उन्हें कुछ आगे पीछे सोचने की, ऊपर नीचे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ये सब पूरा खेल हो रहा है। पहले के दौर में टाटा और बिरला हुआ करते थे, लेकिन वो लोग भी ऐसे नहीं थे जैसे ये अडानी और अंबानी का हिसाब किताब चल रहा है। किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ कमीने किस्म के लोग उनमें घुस करके गुमराह कर रहे हैं। कुछ बिके हुए लोग अपने चंद रुपयों की लालच में उन्हें बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, किसानों की हालत को समझिए और किसानों के लिए आवाज़ उठाइए। किसान ही इस देश का स्तंभ है। अगर किसान मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। अगर किसान कमज़ोर होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। जिस देश का किसान कमज़ोर है, उस देश में की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि रिलायंस ने 1 साल जियो के लिए नेट फ्री किया था। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी BSNL टेलीकॉम, उसे बर्बाद करने की, और इस जियो के चक्कर में वो BSNL बर्बाद हो गई। BSNL कर्मचारी आज भुखमरी के कगार पे हैं। न उनको टाइम पर पगार मिल रहा है, न टाइम पर उनका कोई काम हो रहा है, और वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर है। अब सोचो दोस्तों, जो लोग 1 साल मुफ्त डाटा देकर कंपनी बंद करवा सकते हैं, क्या वो 1-2 साल कम कीमत पर अनाज बेचकर या किसानों को ज़्यादा कीमत पर अनाज खरीद कर ये दोबारा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों।
ये पॉलिसी है और ये सिर्फ अडानी और अंबानी की इस वक्त चल रही है। जैसा ये बोल रहे हैं और जैसा ये सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है। दोस्तों, किसानों का साथ दीजिए, किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाइए जितना हो सके, और ये अडानी और अंबानी के पंजों से बाहर निकलिए। आने वाला दिल बहुत ही तकलीफ़दायक साबित होगा अगर ये देश इन अडानियों और इन अंबानियों के चंगुल से बाहर नहीं निकला। दोस्तों, किसान 20, 22, 25 दिन हो गया धरने पर बैठे हुए, और ये लोग सरकार के नुमाइंदे उनकी परेशानियों को हल करने के बजाय उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उनके आंदोलन को विफल करने की कोशिश की जा रही है। और ये तो देखने वाली बात है कि इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है। किसान तो अब मरने मारने पर उतारू आ चुके हैं। एक किसान ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली, और बहुत से किसान जो हैं बेचारे अन्न त्याग करके अनशन पे बैठे हुए हैं इस ठंडी के मौसम में। इसके पहले भी एक किसान की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है उसको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। 1-2 चैनल को छोड़कर बाकी किसी मीडिया में किसानों के आंदोलन की कोई खबर नहीं मिलती। और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनका भी कहीं पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसानों की परेशानी को समझें। उनकी परेशानी सिर्फ उनकी ही नहीं है, वो परेशानी हम सब की है। इसलिए दोस्तों, किसानों के साथ खड़े रहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, उनका भरपूर सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जवाब दें। धन्यवाद दोस्तों।